अच्छा, कभी ऐसे घर के बारे में सोचा है जहां दरवाजे शायद ही कभी बंद होते हों और प्राइवेसी? अरे, वो तो एक मजाक जैसा लगता हो। चलिए, आज एक क्लासिक भारतीय संयुक्त परिवार की दुनिया की सैर करते हैं। तो बस तैयार हो जाइए उस दुनिया में गोता लगाने के लिए जहां सुबह की पहली चाय से लेकर रात में सुनी जाने वाली कहानियों तक सब कुछ एक साथ होता है। और हाँ, बाथरूम के लिए लगने वाली लाइन भी। कहानी की शुरुआत ना एक ऐसी लाइन से होती है जो सुनने में तो मजाकिया है, पर सच कहूं 100% सच है। मैं एक संयुक्त परिवार में पला बड़ा, या यूं कहूं एक धर्मशाला में। तो इस धर्मशाला का पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये कि पर्सनल स्पेस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। यहां सोते हुए किसी के ऊपर से लांग कर जाना भाई एकदम आम बात है। मतलब घर में 2400 घंटे एक मेला सा लगा रहता है। और प्राइवेसी, अरे वो तो बस डिक्शनरी का एक शब्द है। बाथरूम तो समझ लीजिए एक हॉटस्पॉट है जहां हर सुबह एक नया महायुद्ध छिड़ता है। और अब बात करते हैं उस एक सवाल की जो हर सुबह हर किसी के दिमाग में सबसे पहले कौंता है। क्या आज बाथरूम खाली मिल पाएगा? ये ना किसी मिशन से कम नहीं होता। प्रेशर बना, अब पूरी रफ्तार से बाथरूम की तरफ भागे और दरवाजा बंद। फिर शुरू होता है वो सिलसिला, हर 5 मिनट पर दरवाजा खटखटाना और आखिर में हार मानकर छत वाले बाथरूम की ओर भागना पड़ता है। और जब आप लगभग उम्मीद खो चुके होते हैं, तभी दरवाजा खुलता है। और कौन निकलता है? माँ, सिर पर तौलिया लपेटे और बड़े आराम से कहती हैं, चलो चाय नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। मतलब उन्हें तो पता ही नहीं कि बाहर क्या तूफान मचा हुआ है। चलिए, अब घर के एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो मतलब साइंस के सारे नियमों को फेल कर दे। यहाँ कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती, उसे बस एक नया रूप दे दिया जाता है। एक सवाल जो शायद पीढ़ियों से चला आ रहा है, ये भारतीय जुगाड़ और बचत की कला का ना सबसे बड़ा सिंबल है। एक टूथपेस्ट ट्यूब आखिर खाली होता कब है? और इसका जवाब है कभी नहीं। सच में कभी नहीं। हमारे माता पिता के पास ना कोई सुपर पावर होती है जिससे वो उस पिचके हुए बेजान ट्यूब से भी एक हफ्ते का टूथपेस्ट और निकाल सकते हैं। अच्छा, एक किस्सा याद आता है। एक दिन मैगी खाने का बहुत मन किया, पर माँ ने उसे इच्छाधारी कीड़ा बताकर जो लेक्चर दिया, भाई पूछो ही मत। और 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जो प्लेट में आया, वो मैगी तो बिल्कुल नहीं था। और मैगी क्यों नहीं बनानी, इसके कारण तो और भी जबरदस्त थे। मतलब ऐसा लगता था जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी चल रही हो। ये पेरेंट्स की कल्पना की उड़ान का एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा, घर की ये अनोखी लॉजिक सिर्फ खाने पीने तक ही नहीं थी। अब जरा उस चमत्कारी इलाज पर आते हैं जो घर में हर बीमारी का रामबाण इलाज था। सोचकर देखिए, स्कूल में पेट दर्द हो, सिर दर्द हो या कोई भी शिकायत हो, उसका सिर्फ एक इलाज क्या होता था? और ये रहा जवाब, बाम लगा लो। बस यही था वो यूनिवर्सल नुस्खा जो स्कूल का स्टाफ सबको देता था। और मजे की बात यह है कि ये बाम काम कहाँ कहाँ आता था। सिर दर्द से लेकर पेट दर्द, अरे होमवर्क न करने के बहानों तक का इलाज था ये। और हेल्थ को लेकर लॉजिक का लेवल देखिए। चिकन पॉक्स जैसी छुआछूत की बीमारी पर परिवार का रिएक्शन तो मतलब हैरानी कर देगा। उन्होंने न सिर्फ खतरे को नजरअंदाज किया, बल्कि एक तरह से उसे बढ़ावा भी दिया। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, पापा की मास्टर शेफ कुकिंग। सीन कुछ ऐसा होता था, रात के 10 बजे हैं, पापा एकदम जोश में ऐलान करते हैं, आज खाना मैं बनाऊंगा। और अगले ही पल किचन से बर्तनों की जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। आधे घंटे बाद सन्नाटा, और फिर पापा किचन से बाहर निकलते हैं। आधे घंटे की जोरदार खटपट के बाद पापा किचन से बाहर आकर पूछते हैं, अच्छा तो बताओ क्या खाओगे? जी हाँ, खाना तो अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ था। तो जाहिर है उस रात डिनर आधी रात को ही हुआ। तो इस सारी भागदौड़ और मजेदार किस्सों की दुनिया से आखिर हमें क्या समझ आता है, क्या सीख मिलती है? असल में इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस सारे शोर, बचत और अजीब से तर्कों के बावजूद ये दुनिया एक गहरे प्यार पर टिकी है, और इसी से बनती हैं वो यादें जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। और अंत में एक सवाल मन में आता है, क्या हर परिवार अपने अपने अनोखे अंदाज में थोड़ी बहुत धर्मशाला जैसा नहीं होता, जहां नियम कायदे थोड़े अलग होते हैं पर प्यार बेशुमार होता है?